Hello everyone. Our today's lecture is about functions of management. So this is our part 1 planning. Functions of management के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सारे लेक्चर्स एक एक करके आएंगे. तो पहला है आपका प्लानिंग. सो लेट्स बिगिन विद प्लानिंग. व्हाट इज प्लानिंग? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो, प्लानिंग जो होता है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है? कॉग्निटिव प्रोसेस. व्हेन यू टॉक अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस, इट इज रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल. एज यू कैन सी द फोटो, इस फोटो के हिसाब से आप ये कर सकते हो कि कॉग्निटिव का मतलब कि जब भी ये वर्ड आएगा आपको कहीं पे भी, इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. प्लानिंग आप अपने दिमाग से करते हो, राइट? इट इज़ नॉट अ फिजिकल, इट इज़ योर मेंटल, इट इज़ योर मेंटल एक्टिविटी, राइट? नेक्स्ट इज प्लानिंग जो है, इट गिव्स यू अ पाथ टूवर्ड्स द गोल. जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये सब लोग गोल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो पाथ है ग्रीन कलर का, दैट इज योर प्लानिंग. प्लानिंग गिव्स यू अ पाथ, एक रास्ता देती है गोल की तरफ जाने का. सो पाथ फॉर अ गोल, इट इज़ अ पाथ फॉर अ गोल. नेक्स्ट इज, आप प्लानिंग के माध्यम से चीज़ों को फोरकास्ट करते हो. यू फोरकास्ट योर फ्यूचर. तो फ्यूचर आप एस्टिमेट करते हो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. लाइक व्हेन यू आर डूइंग प्लानिंग, यू आर एस्टिमेटिंग फ्यूचर. आप फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करते हो. यू आर फोरकास्टिंग फ्यूचर इन प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग के अंदर आप फ्यूचर के बारे में ही प्लान करोगे, जाहिर ही बात है. तो इट इज़ अ फ्यूचर एस्टिमेशन. नेक्स्ट, ये जो होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट, तीनों ही जगह होता है. और ये तीनों लेवल्स के बारे में हमने एक वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस किया है. ऊपर आई बटन पे लिंक है, प्लीज़ गो एंड वॉच इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट के बारे में सिखाया गया है. ठीक है, तो ये तीनों ही लेवल में प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है. प्लानिंग के रिक्वायरमेंट तीनों लेवल में पड़ता है. टॉप वाले भी करते हैं, टॉप वाले स्पेशली जो है टॉप वाले वो लोग करते हैं प्लानिंग. और मिडल और लो लेवल की जो प्लानिंग होती है वो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए होती है. तो सबसे मेन प्लान जो होता है टॉप लेवल का होता है. मिडल और लो लेवल उसके अंडर में लेके उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करते हैं. लेकिन प्लानिंग रिक्वायर्ड हर जगह पर है. नेक्स्ट इज, इट गिव्स यू आंसर्स लाइक आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू, व्हेन, वाई, वेयर एंड हाउ यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क. आप कब क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, कहाँ करोगे एंड कब करोगे, राइट? इन शॉर्ट, ये आपको प्लानिंग आपको बताता है कि आप कब, कहाँ, कैसे करोगे काम. थैंक यू. चलो, लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. तो पहला एडवांटेज क्या है? प्लानिंग करने के क्या फ़ायदे होंगे आपको? ज़ाहिरी बात है, आपके जो फ़ायदे होंगे, पहला कॉस्ट सेविंग. अगर आप प्लानिंग करके रखते हो तो आप कॉस्ट सेव करोगे. दूसरा, क्लियर ऑब्जेक्टिव. इट गिव्स यू अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक सही रास्ता, एक क्लियर वो दिखाता है आपको कि आपको कब क्या करना है, राइट? क्लियर टारगेट देता है वो बेसिकली आपको. नेक्स्ट, इंक्रीज इफ़िशेंसी. प्लानिंग करने से आपकी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्लानिंग की वजह से आप अपने सारे रिसोर्सेज को बहुत बेहतरीन तौर से यूज़ करोगे. ठीक है, ना ज़्यादा ना कम. सो इन शॉर्ट, एडवांटेजेस में कॉस्ट सेविंग, पैसा बचाता है, आपको सीधा रास्ता दिखाता है. इंक्रीज इफ़िशेंसी यानी आपको आपकी इफ़िशेंसी बढ़ाता है और आप सही तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो. हेल्प करता है डायरेक्शन देने में एम्प्लॉयज़ को, यानी आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, तो उस हिसाब से वो आपको पाथ दिखाता है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेट अस डिस्कस विद दैट. तो पहला डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव. इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हम फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे हैं. तो उसको जो भी काम लेना है हमें, उस इस हिसाब से जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है. दूसरा, इफ़ इट इज़ हैज़ फ्लॉज मे कॉज इनटू अ ह्यूज लॉसेस. अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज़ रिजिड.
ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग प्लानिंग तो आप अपना पाथ, एक गोल जो है फिक्स कर चुके हो और अपना रास्ता भी तय कर चुके हो। आप उसके अलावा जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है आप उस पर स्विच नहीं करोगे, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, ताकि आप अपॉर्चुनिटी जो शायद हमारे रास्ते से कहीं गुना बेहतर है तो हम वो कहीं 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 मिस कर देते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर एस्टिमेशन माइट बी इनअप्रोप्रिएट। ऑफ कोर्स फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एस्टिमेशन किया है वो करेक्ट हो। प्लानिंग हम फ्यूचर के बिहाफ पे बना रहे, राइट? तो हो सकता है जो हमने सोचा था वैसा फ्यूचर में ना हो, उसके बरक्स कुछ हो जाए, तो दैट इज़ फ्यूचर एस्टिमेशन माइट बी इनअप्रोप्रिएट। जो हमने सोचा है वैसा चीज़ें ना हो फ्यूचर में, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है प्लानिंग का। सो नेक्स्ट इज ओके, नथिंग, थैंक यू।